मैं मौजूद हूँ सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर सेलाकुई थाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सेलाकुई थाने की जो है आपको दिखाएं। ये सेलाकुई थाना है और आप सेलाकुई थाने से आप देख सकते हैं ये बराबर में ही जो सारना नदी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय सेलाकुई थाने के सामने ही कुछ लोग शराब पीते आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर शाम के समय, दिन के उजाले में ही मैं कहूँगा, दिन के उजाले से ही यहाँ पर शराबियों का जमवाड़ा लगना शुरू हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह जगह जगह बैठकर लोग शराब पी रहे हैं। अब सेलाकुई थाने के सामने इस तरह जो है खुले में शराब पीना, आप समझ सकते हैं यहाँ पर पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि सेलाकुई इंडस्ट्रियल क्षेत्र में यहाँ पर बाहरी लोग काफ़ी ज़्यादा हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यदि लोग इस तरह से यहाँ खुले में थाने के सामने शराब पिएंगे तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। कई बार यहाँ पर लूट चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लड़कों के साथ छेड़खानी, कई घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ पर जो है मर्डर भी हो चुके हैं। अब खुले में कैसे पी रहे हो तुम? खुले में कैसे पी रहे हो? भाई, थाने के पास में पी रहे हो, सामने थाना है, कोई मना नहीं करता यहाँ पे? नहीं सर, हम लोग घर जा रहे थे तो ये रहे तो वापस आ रहे थे। आगे चले। तो ये गलत है ना? अच्छा, गलत है नहीं है, बताओ। बैठना है आपको, होटल में बैठो। कि सब लोग पीते हैं, दूसरा कुएं में कूदेगा, तुम थोड़ी कूदोगे। नहीं, आज हम खुद आज जो नहीं फर्स्ट बार बैठे हैं। तो थाना सहसपुर बिल्कुल सामने तुम्हारे पीछे है। वो तो भाई जी देखो, हमारी कोई गलती नहीं है। अच्छा, सभी पीते हैं क्या यहाँ पे? यहाँ सभी पीते हैं? आप जो नहीं 1 घंटे बाद देखना, सब यहीं मिलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे तो अगर हमारी कोई गलती हो, आप यहाँ पे देख लो, ये डिस्पोजल वगैरह देख लो। हम तो आज फर्स्ट बार बैठे, हम तो कुछ ये है थाना ना। थाने से चंद कदमों की दूरी पर सारना नदी बनी शराबियों का अड्डा। राजधानी देहरादून का सेलाकुई क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बाहरी प्रदेशों से ज्यादा संख्या में लोग फैक्ट्रीज में काम करने के लिए आते हैं, जिससे सेलाकुई क्षेत्र में अपराध की संख्या भी काफी रहती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी की बजाय लापरवाह बना बैठा है। सेलाकुई थाने की बाउंड्री से लगती सारना नदी में शराबियों का जमावड़ा साफ दर्शाता है कि स्थानीय पुलिस कितनी सजग है। आपको बता दें कि सेलाकुई थाने की बाउंड्री से लगती सरना नदी शराबियों के लिए बहुत सुरक्षित स्थान बना हुआ है। यहाँ पर दिन के उजाले में ही बेखौफ होकर सरना नदी में खुलेआम शराबियों की जगह जगह महफिलें सजी रहती हैं। मानो थाने के पास सरना नदी में शराबियों को शराब पीने की खुली छूट प्रशासन ने दी हो। जब यहाँ पर मौजूद शराबियों से पूछा गया कि वो लोग थाने के बगल में और नदी में बैठकर खुलेआम शराब क्यों पी रहे हैं, तो उनका जवाब था कि कोई हम थोड़े ही पी रहे हैं, थोड़ी देर बाद यानी कि शाम के वक्त आना तो पूरी नदी में आपको लोग जगह जगह शराब पीते दिख जाएंगे। इस करके हम लोग भी यहीं पर बैठकर शराब पीते हैं और कभी पुलिस ने इस बात के लिए हमको टोका ही नहीं। इन शराबियों की जगह जगह सजी महफिलों को सारना नदी के पुल से साफ देखा जा सकता है। सेलाकुई क्षेत्र में नकबजनी, चोरी, लूट, छेड़छाड़, यहाँ तक कि हत्या जैसी आपराधिक घटनाएं घट चुकी हैं। फिर भी प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही चित्र के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि थाने के बगल में रोज शराबियों का जमावड़ा लगता है और क्या कभी थाने की पुलिस की नजर इन पर नहीं पड़ी, और अगर पड़ी तो क्यों आखिर पुलिस ने इन लोगों पर कार्रवाई नहीं की। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से बाहरी प्रदेशों से हर प्रवृत्ति के लोग सेलाकुई आते हैं। ऐसे में यदि कोई बड़ी घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बल्कि सेलाकुई क्षेत्र में कई बार बड़ी घटनाएं घट भी चुकी हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन का लापरवाह होना कहां तक उचित है? सारना नदी में थाने के पास में जगह जगह लगा शराबियों का जमावड़ा आपराधिक घटनाओं को तो न्योता देता ही है, साथ ही इनके द्वारा सारना नदी को दूषित किया जा रहा है।
जगह जगह इनके द्वारा शराब पीकर तोड़ी गई बोतलों के कांच और डिस्पोजल नदी को दूषित कर रही हैं। इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन शायद स्थानीय प्रशासन ने इन शराबियों के लिए शराब पीने की खुली छूट दे रखी है।